बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उसके करने का जो काम था उसने वो नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो इलेक्शंस करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही काम किया कि इलेक्शन ना करवाने के बहाने ढूंढे और बहाने बनाए और मुंह की खाई है। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस करवाने के हवाले से दरख्वास्त चली गई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, और ये दरख्वास्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जानिब से दायर की गई है। इसमें वफाक सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। यही नहीं, इमरान खान साहब ने भी ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी है कि अब सब दरवाजे बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में बैठकर यह बात की है कि नवाज शरीफ की सियासी मौत, जी हां, नवाज शरीफ की सियासी मौत होने जा रही है इन इलेक्शंस में। अब जो कुछ जनरल टायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कह दिया है शायद मितला को इंटरव्यू देते हुए, उसकी दूसरी किस्त भी आ गई है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब पहले दिन से जमहूरियत के हवाले से बात कर रहे थे, इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, और बाजवा साहब ना सिर्फ कि ये हुकूमत को लाने वाले, बिठाने वाले, बल्कि चलाने वाले भी थे। खुद वो कह रहे हैं और अभी तक तो इस पर इंटरव्यू पर स्टैंड कर रहे हैं कि जी जब ये मई में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो हमने इसको रोकने की कोशिश की, और फिर मान रहे नहीं, एक एक बात जो इमरान खान की थी वो सच साबित हो रही है कि हमने रोकने की कोशिश की, और जो शामिल कुरैशी को फोन गया वो भी मैंने करवाया था। फिर DGI नदीम अंजुम को मैंने भेजा, दरखास्त करें, नवाज शरीफ से दरखास्त का लफ्ज़ है कि नवाज शरीफ से दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ जो आप कह रहे हैं जी इस्तीफा दे देंगे मई में, अभी ये थोड़ा सा आगे ले जाए, IMF से मामला तय हो जाए। हालांकि सब जानते हैं कि IMF चाहे केयरटेकर सेटअप, उससे भी बात हो सकती है, आप किसी भी हमारे मैशियत से पूछ लें, लेकिन इमरान खान नहीं माने। बाजवा साहब के बकौल के वो कहते थे नहीं इलेक्शन डेट दें, इलेक्शन डेट दें, लेकिन उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने जाहिर है कि जो करना चाहते थे वो किया, और इमरान खान नहीं रुके। और साथ ये भी कहा कि खुद हम देख रहे थे मलिक अहमद खान आ रहा था, इलेक्शंस की डेट डिसाइड हो रही थी, यानी सब में बाजवा से मुलव्वस थे, शामिल थे। तो इसका मतलब यह है कि वो जो कह रहे थे जी हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हम अब बीच में नहीं हैं, हम तो कोई किसी तरफ जानेदार नहीं है, हमने बड़ा फैसला कर लिया था, वो तो सारा कुछ करवा रहे थे। हत्ता कि ये बात तक वो लिखते हैं कि हमने इसलिए कहा कि 10 दिन अभी आगे ले जाए IMF के साथ साथ, हमें केयर टेकर सेटअप बनाने का मौका मिल जाएगा। यानी केयर टेकर सेटअप भी बाजवा साहब डिसाइड कर रहे थे। आप सोचें जरा, और अपने इदारे के हवाले से उन्होंने इस तरह की बातें करती हैं। फिर ये कि शहबाज शरीफ जो है ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको जो मर्जी कहते रहो, ये कुछ भी नहीं कहता। नवाज शरीफ आएगा तो मामला ठीक होंगे, कोई वजीर इसकी नहीं मानता, इसका बेटा हमजा शहबाज निकम्मा है, मैंने इसकी खूब क्लास ली शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ जिस तरह अफसरों की क्लास लेते हैं, इस तरह शहबाज शरीफ की क्लास ली। यानी अगर थोड़ी भी हमीयत हो तो शहबाज शरीफ इसका कोई जवाब दे, लेकिन नहीं, वो उनको डर ही रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं सर उठा सकते। जाहिर है जो लोग लाए हों, जिन लोगों ने बिठाया हो, उनके आगे ये कैसे बोलेंगे। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब को ने कहा जी सदर मुमलिकत के यहाँ मुलाकात हुई तो मैंने जाकर कहा, मैं बड़े गुस्से में था, मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। यानी ये मीर जाफर मीर सादिक, तो इमरान खान से इस तरह की बात हुई तो मैंने उसको कहा कि आप बाज आ जाएं वरना आप प्ले बॉय रहे हैं। अब यहाँ भी वो सच्चा साबित कर रहे हैं इमरान खान को। तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं था, तो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि अगर बाज ना आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यानी वीडियोस हमारे पास भी हैं, ये सब बातें यानी बाजवा सब कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं कि क्या वो करते रहे हैं, किस तरह से होता रहा है। तो ये अब अगर मुल्क इसी तरह से चलना है तो फिर ना तो इस मुल्क में अब जमहूरियत है ना कोई आइन है। क्योंकि हामिद खान साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में अब पता चला, मैं ये बात की है कि ये तो अब सिविल मार्शल लॉ लग चुका है मुल्क में, क्योंकि आइन तो मुअत्तल है, आइन पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा, 90 दिन से आगे इलेक्शंस नहीं जा सकते। अब खुद राना सनाउल्लाह बिल्ली थैले से बाहर ले आए हैं और उन्होंने कहा कि जी हालात इस तरह रहे, इमरान खान बाज ना आए तो फिर हम अक्टूबर में भी इलेक्शंस की गारंटी नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि जो बातें इलेक्शन कमीशन लिखी हैं, अगर वो पढ़ें आप 8 सफ़ात को, तो आपको अंदाजा होता है कि उन्होंने पूरी जो डिटेल बताई है उससे ऐसे लगता है कि एक तबाह हाल मुल्क है, यहां पर दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है कि यहां पर कोई काम यानी आइन ही पर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। यहां रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, यहां पर 9 अरब रुपया भी नहीं है, 9 अरब रुपया जो चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए वो नहीं है। हाँ, आप ये देखें ना झूठ कितना है कि 150 अरब रुपया आप लैपटॉप स्कीम में दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, 70-73 अरब रुपए की आटा स्कीम दे रहे हैं, लेकिन 9 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जो 9 अरब मजीद दरकार है, उससे पहले कुछ दिया जा चुका इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो हालात हैं, और जो कुछ उसमें बताया गया इलेक्शन कमीशन में कि जी IG और सेक्रेटरी पंजाब ने आके हमें बताया कि ये वाकया हुआ, ये वाकया हुआ। 8 फरवरी को मीटिंग होती है 2023 को,
और उसमें लिखा हुआ नीचे, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद जो अपना फैसला दिया है जी इलेक्शन नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएं, उसमें लिखा हुआ है कि 16 फरवरी को, यानी 8 फरवरी को आईजी और चीफ सेक्रेटरी आते हैं और वो बताते हैं कि 8 दिन बाद जाफर एक्सप्रेस साहिवाल में धमाका, आईडी ब्लास्ट है जी, और ये वजूहत हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। सोचें 8 दिन वो प्रिडिक्ट कर रहा है, जुम्मी 8 दिन आगे का बता रहा है कि ये भी धमाका होना है। तो इतना इलेक्शन कमीशन गिर चुका है कि उसने जब ये रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने पिछले सारे वाकयात शामिल कर लिए। मीटिंग 8 फरवरी को हो रही है, उन्होंने उसके बाद के वाकयात बता दिया कि 8 फरवरी को तो उन्होंने बताना था कि ये वाकयात जो हो चुके हैं, ये हमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने गिराया कि देखें ये सूरत हाल है, यानी 3 गुना इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी में, पैसे हैं नहीं इस मुल्क में, ये मुल्क तबाह हाल है, खुदा न खास्ता इसमें इलेक्शन तो सोच भी नहीं सकते। 2013-18 में कितनी दहशतगर्दी थी, इलेक्शन हुए, कहने जी नहीं इतने बुरे हालात हैं, ये मुल्क यानी गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है, खुदा न खास्ता मुल्क ही पता नहीं किधर है, मुल्क है भी कि नहीं है, रियासत है भी कि नहीं, कोई भी आके कब्जा कर चुका है, तालिबान कब्जा कर चुके हैं। और फिर हमारी फौज, वो कह रहे हैं कि हमारी क्योंकि बॉर्डर्स पर ऐसी सूरत हाल है कि वो मुल्क का अंदर दिफा ही नहीं कर सकती, सिर्फ बाहर बाहर ही रह सकती है, बॉर्डर पर, अंदर तो है ही नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक तबाह हाल मुल्क का। तबाह हाल तो चले फिर भी मुल्क होता है ना, उन्होंने उड़ा ही दिया सारा कुछ। तो ये बाजवा साहब का इंटरव्यू देखें आप, इलेक्शन कमीशन को देखें कि मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मेरी बात हो गई है। बाजवा साहब आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमरजीत बाजवा कह रहे हैं शायद मितला के इंटरव्यू में कि मलिक अहमद खान मेरे पास आया, उसने कहा जी इलेक्शन कमीशन को मैंने मना लिया है, वो कह रहा है अगस्त तक हम तैयार हो जाएंगे, इस तरह से जनाब सारा कुछ कर लें। आप देखिए सारा कुछ क्या हो रहा था, कहाँ बैठ कर ये हो रहा था कि इलेक्शन कैसे होने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना। अब सदर मुमलिकत ने खत भी लिख दिया है कि शहबाज शरीफ को कि जी आप एक तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, आपके इदारे गलत कर रहे हैं, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, सियासी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। अब सदर और क्या करे जब मुल्क वो देख रहा है कि तबाही की तरफ दिखाया जा रहा है, तो क्या करे। तो इस पर राना सनाउल्लाह गुस्से में आ गए और कहते हैं जी सदर औकात में रहे, अंदाज़ा लगाए आप। तो यहाँ आपका ख्याल है कि आईनी तौर पर हो तो सदर के बारे में कोई ऐसे कह सकता है जो आईनी तौर पर जो आर्म फोर्सेस हैं उनका कमांडर इन चीफ है, तो उसको भी, और मुल्क का सरबराह भी है रियासत का, तो उसके को जी भी ये अल्फाज कहे जा रहे हैं। बहरहाल जनाब अब बात यह है कि सब ये कह रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को अब देखना होगा, उसके अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और इतना झूठ और फरेब और दगा और बेहयाई बेशर्मी है कि ये जो कहा जा रहा है ना ये वजूहात हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताई गई हैं कि जी कोई बहाना नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है आर्टिकल 220 के तहत ये सारे जितने भी इदारे हैं सब ताबून करें इलेक्शन करवाने में। अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं के दोबारा बहाना बना दिया। उस वक्त भी पता था सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं, तो लिख दिया था कि ये सब ताबून करें। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब सारे बहाने तराशे हैं कि जी बस इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर कैसे अमल दरामद कराती है, क्योंकि बाजवा साहब तो ये कह रहे हैं कि उमरता बंदयाल कमज़ोर आदमी है, डरपोक आदमी है, मुनीब अख्तर और एजाजुल अहसन जो हैं उनका प्रेशर होता है, वो कुछ फैसला नहीं कर सकता, ये डरते हैं, ये फलां हैं। अब उमरता बंदयाल साहब देखते हैं कि ये जो बाजवा साहब ने कह दिया है, मैं जितना उनको जानता हूँ, उनकी जजमेंट्स देखें जितना उनसे पता लगता है, उमरता बंदयाल साहब ने ना इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हुए कोई खौफ दिखाया था, ना इस हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला देते हुए खौफ दिखाया। तो देखते हैं क्या होता है। फिर ये कहते हैं जी जजेस की फैमिली जो हैं वो भी इमरान खान के साथ हैं, उनका दबाव आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो सब बुरे हैं, जज बुरे हैं जनाब, सारे बुरे हैं, सिर्फ बाजवा साहब अच्छे हैं। और बाजवा साहब तो अब नून लीग के लिए, पीडीएम के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो गालियां दे रहे हैं, वो शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं, सबको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इनके लिए शहबाज शरीफ, नून लीग, मरीम नवाज साहब कहना, बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना। हाँ, फैज़ हमीद की बात और है, उसको आप कह सकते हैं, बाजवा साहब को नहीं कहना। तो अब आप समझ गए बाजवा साहब को क्यों बुरा नहीं कहना, ये सब करना कराना, और वो खुद अब वो आर्टिकल आप तफसील से पढ़ लें, मौका मिला तो इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो सूरत हाल जनाब ये है कि इमरान खान साहब अब तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगा चुके हैं। दरख्वास्त भी जा सकती है, अभी शेख रशीद साहब तो दरख्वास्त ले गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जी अब 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का वाज़े आइन में दर्ज है, कोई इसमें और बात नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा है कि जब एक दफ़ा कानून से, आइन से बाहर निकल जाएं तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। जब एक दफ़ा 90 दिन से आगे चले गए हैं, अब 8 अक्टूबर को चले गए हैं, तो अब राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया है कि 8 अक्टूबर भी नहीं, फिर और आगे, फिर साल आगे हो या आमिरों की तरह, आमरीत की तरह ये हो कि वो 11 साल आगे चले जाएं, तो फिर क्या है। जब एक दफ़ा बंदा बेहया बेशरम हो जाए, आइन एक दफ़ा तोड़ दे, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं बचता, वो फिर जहाँ से जहाँ मर्जी खींच जाए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह बाजवा साहब की बात से
कि वो सुप्रीम कोर्ट से कि जी उन्होंने जो लोटों के खिलाफ फैसला दे दिया और पंजाब हुकूमत जो है हमजा की हट गई थी और इमरान खान की हुकूमत बन गई थी, उससे सारा खेल ख़राब हो गया। तो अब ये सारी बात है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले जो है ना वो जहाँ जहाँ PDM के खिलाफ दिए उससे गेम ख़राब हुई है। तो लिहाजा देखना यह है कि ये जो कुछ छापा जा रहा है, जो दबाव में लाने की कोशिश हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में आती है या अपना जो उसका फैसला है उस पर अमल दरामद करवाती है। अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में खुद ही आगे आती है या ये शेख रशीद साहब की दरखास्त जो जा चुकी है इसको टेकअप किया जाता है, इसको उसमें शामिल किया जाता है, या तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई दरखास्त जाती है और उसको भी देखा जाता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ शायद, मुझे लगता है शायद ये सोच रही हो कि सुओ मोटो ले चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस मामले को देखते हैं कि तहरीक इंसाफ शायद 1-2 दिन और पीर का दिन देखे, मंगल का दिन देखे, क्योंकि वकला भी तैयार हैं। वकला ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन हो रहा है और उसके बाद फिर एक वकला तहरीक का भी लाएमल आगे देखा जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, बाकी वकला पूरी तरह से तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़।